What is most exciting part about birthdays? Gift opening, right? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने लास्ट गिफ्ट क्या परचेस किया था और किसके लिए, तो शायद आप मुझे बहुत क्विकली बता दोगे। बट अगर मैं आपको ये पूछूं कि लास्ट गिफ्ट आपने अपने आप के लिए क्या परचेस किया था या आपने अपने आप को कौन सा गिफ्ट दिया था लास्ट, तो शायद आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, राइट? मे बी बहुत सारे लोगों के पास आंसर होगा, ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं है। सो वेलकम यू ऑल, दिस आई आरती मालपानी फ्रॉम टॉकिट्स। सो बहुत टाइम से हमने कोई जनरल टॉपिक पर बात नहीं की, एंड सिंस February इज अ मंथ ऑफ बर्थडे इन माई फैमिली, मुझे लगा कि ये सही टाइम है मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है। सो आज हम बात करेंगे गिफ्टिंग एंड सेल्फ गिफ्टिंग की। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन है या स्पेसिफिकली बर्थडेज है तो पार्टी, केक, ये सब तो ठीक है, बट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जो है दैट इज ओपनिंग अप द गिफ्ट, राइट? बच्चों को तो होता ही है, बट साथ साथ हम बड़ों को भी होता है। हमको हमेशा हम मे बी इसको एडमिट नहीं करते या हम एक्सप्रेस नहीं करते, बट हमको भी एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं तो लगता है कि व्हाट इज स्पेशल गिफ्ट फॉर मी ऑन माई स्पेशल डे फ्रॉम माई लव वंस, राइट? सो ये जो गिफ्टिंग वाली चीज है ना, ये बहुत खूबसूरत है, अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन गिफ्टिंग, कि मुझे गिफ्ट देना भी बहुत पसंद है एंड ऑफ कोर्स लेना तो हर किसी को पसंद है। जब हम किसी के लिए गिफ्ट चूज करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट मनी, राइट? कि आप किसी एक अपने स्पेसिफिक पर्सन या अपने लव वंस के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो आप जाकर गिफ्ट चूज करते हैं, आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट? और ये जो पूरा प्रोसेस है कि आप जाते हैं, आप बहुत सारे आउटलेट्स चेक करते हैं, आप बहुत सारे आइटम्स चेक करते हैं, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कस्टमाइज या पर्सनलाइज गिफ्ट की बात करते हैं, हमको लगता है ना कि बहुत स्पेशल है तो एक स्पेशल टच होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव है तो आप अपने हाथ से बनाना पसंद करते हैं। आई प्रीफर दैट कि मैं बहुत बार करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ अपने हाथ से कुछ अपने स्पेशल टच करके अपने नियर एंड डियर को गिफ्ट करूँ। और ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा टाइम जब आप उनके लिए सोचते हो, उनके लिए अच्छा सोचते हो, जब आपको किसी को गिफ्ट करना होता है तो आपके माइंड में भी वो पर्सन होता है, राइट? तो अल्टीमेटली आप एक पॉजिटिव एनर्जी पे वाइब्रेट करते हो, एक लव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और वो लव वाइब्रेशंस वो पर्सन तक जाते हैं जिसके लिए आप गिफ्ट खरीद रहे हो। तो कितना खूबसूरत है ये सब कुछ, राइट? कि आप, वो दिखता नहीं है, दिखता तो सिर्फ ये है कि आपने क्या गिफ्ट दिया है, बट उसके पीछे के फीलिंग्स, उसके पीछे का टाइम, आपके इमोशंस, वो सारा कुछ ये गिफ्ट में रैप होता है जो आप वो पर्सन को देते हैं। तो ये सिर्फ दिखने वाली चीज नहीं है, ये एक लव, केयर, इमोशंस है जो आप सामने वाले पर्सन को देते हो। बिलीव मी कि जो लोग गिफ्टिंग में, कुछ लोग ऑफकोर्स ऐसे है कि जो लोग गिफ्टिंग में बिलीव नहीं करते कि जब जरूरत है या जरूरत की जो चीजें है या जिसकी नीड है वो चीज तो हम अपनों को देते हैं, राइट? कि जब जरूरत है तब हम ले लेंगे, वाई टू गिफ्ट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ट्राई करके देखिए, मैं रिकमेंड करूंगी कि जो लोग गिफ्टिंग में नहीं बिलीव करते, आप एक बार ट्राई करके देखिए। और यू नो, गिफ्टिंग ये एक ऐसी चीज है ना कि लेने वाले से ज्यादा देने वाले को खुशी होती है। कि जब आप वो एक स्पेसिफिक चीज सामने वाले पर्सन को देते हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसका हैप्पीनेस देख के आपको इतनी खुशी होती है, उसको जितनी वो रिसीव होने से खुशी हो उतनी ज्यादा आपको देने से है। ये तो हो गया कि आप किसी को गिफ्ट करते हैं, बट आई वॉन्ट स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट सेल्फ गिफ्टिंग। कि हम हमेशा जो हमने गिफ्टिंग की बात की कि हम हमेशा सोचते हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देना होता है तो हम घंटों सोचते हैं, उसके लिए देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जब खुद की बारी आती है तो क्या? ये बोलते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। यू डिजर्व टू फील हैप्पी, यू डिजर्व टू फील स्पेशल। कि क्यों किसी के लिए वेट करना है ना आपको कि कोई आके मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देगा या कोई मुझे वो स्पेशल चीज लेके देगा जो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, और फिर अगर वो नहीं मिलता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट? गिफ्टिंग इज द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट कि टू मेक यू फील स्पेशल। अपने आप को स्पेशल फील करवाइए, अपने लिए कुछ खरीदे जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो। मे बी
कोई एक्सपेंसिव आइटम है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, या कोई आपको अपस्किल करना है अपने आप को, वो आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं। और नहीं तो माई फेवरेट वन, आई ऑलवेज प्रीफर टू गिफ्ट माई सेल्फ दिस चॉकलेट, बिकॉज कि कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपको जॉय दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन दे एंड साथ में आपको मोटिवेट करे। सो अपना खुद का ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हम अक्सर ये भी होता है ना कि जब भी लेडी है घर की, जब कोई भी फैमिली मेंबर कुछ बोलता है कि आई वांट टू ईट दिस दैट, तो हम फटाक से बहुत फुर्ती से किचन में जाके सब कुछ बना देते हैं। बट जब खुद की बारी आती है तो हम हमेशा टाल देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। ऑन दी अदर हैंड, जब घर के जेंट्स भी होते हैं तो जब सबकी नीड्स पूरी करनी है, सबके लिए गिफ्ट करना है, तो वो लिस्ट में उनका खुद का नंबर हमेशा नीचे रहता है, या बहुत बार वो अवॉइड करते हैं। सो डोंट डू दिस। ये एक सेल्फ गिफ्टिंग ऐसा है ना कि आपको एक सेल्फ वर्थ देता है, आपको ये बताता है यू आर इनफ, और खुद को भी और लोगों को भी बताना है दैट यू आर स्पेशल। एंड यू नो, जब हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कोई चीज़ से, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ बहुत स्पेशल करे या वो पर्टिकुलर चीज़ हमको ला के दे, मे बी इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट, मे बी इन टर्म्स ऑफ सरप्राइज, दैट लग्जरी काइंड ऑफ थिंग। सो वो जब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हम क्रैंकी हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, राइट। एंड दैट अगेन अल्टीमेटली अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विथ, आई मीन ओवरऑल रिलेशनशिप, है ना। कि फिर ऐसे बहुत बार ये चीज़ें आप सुने होंगे कि मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, आई ऑलवेज पुट एफर्ट्स, कि सबको मैं खुश रखती हूँ, बट व्हाट अबाउट मेरी खुशी के बारे में क्या। सो ये सब चीज़ें अवॉइड हम कर सकते हैं विथ दिस स्पेशल टेक्निक कॉल्ड एज सेल्फ गिफ्टिंग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो सेल्फ गिफ्टिंग का कंसेप्ट है ना, ये आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ये सेल्फ गिफ्टिंग का जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बैलेंस होते हैं। आगे जाके जब बच्चों को होता है ना कि इमोशनल डिस्टर्बेंस आते हैं लाइफ में, हर किसी के साथ होता है ये, लाइक टीनेजर में भी बच्चों के साथ बहुत बार होता है, फ्रेंड्स को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। सो हमेशा आपको, अब ये सब चीजें जब करते हैं, जब सेल्फ लव की मैं बात करती हूँ, इट इज वन स्टेप टुवर्ड सेल्फ लव। तो जब ये सेल्फ लव होता है तो आप इमोशनली जब भी आप कोलैप्स हो तो उससे आप बहुत जल्दी उस चीज से अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। और जब ये बच्चों को आप अभी से कंसेप्ट डालोगे तो इमोशनली वो स्टेबल होने में उनको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। साथ में उनके फेस पे जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, वो तो प्राइसलेस है। सो एंड यू नो, हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू आर इनफ, यू आर वर्दी, राइट। सो जब ये सेल्फ गिफ्टिंग का कंसेप्ट हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकली एक स्टेप है उन सब चीज़ों को उनको बिलीव कराना, बिकॉज एक्शन स्पीक्स मोर देन स्पीच, है ना। कि जब आप उनको ये प्रैक्टिस उनको बताओगे कि ऐसे करना है, तो उनका बिलीव सिस्टम इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड दिस सेल्फ गिफ्टिंग इज आपको एक इमोशनली सेल्फ रिलायंस बनाता है, कि आपको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है वो हैप्पीनेस के लिए, वो स्पेशल मोमेंट के लिए, कि कोई मेरे लिए कुछ बहुत स्पेशल करे। अरे भैया, जब आप अपने लिए स्पेशल नहीं करोगे तो कोई आपके लिए क्यों स्पेशल करेगा, राइट। सो आप स्पेशल है, आपके बच्चे भी स्पेशल है, ये पहले आपके बच्चे को खुद को पता होना चाहिए, खुद को उस पर बिलीव होना चाहिए। यस, आई एम वर्दी, आई एम स्पेशल, राइट, एंड आई डिजर्व इट। सो ये जब बेस आप ऐसे करोगे ना, तो ये बेस उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। सो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, या आप इसको पहले से फॉलो करते हैं, या नेक्स्ट आप अपने आप को क्या गिफ्ट करने वाले हो। एंड वन सीक्रेट, राइट, कि ऐसा होता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप अपने आप को गिफ्ट करते हो ना, तो ट्राई करना कि ऑटोमेटिकली आपको सारे दूसरे लोग भी गिफ्ट करने लगेंगे, और आपके पास ये जो गिफ्ट्स है ना, इनका कलेक्शन बढ़ते जाएगा। सो ट्राई इट आउट। ये मेरे साथ बहुत बार होता है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन सेल्फ गिफ्टिंग, और जितना मैं खुद को गिफ्ट करती हूँ, मेरे पास उतना मेरा पाइप बढ़ते जाता है गिफ्ट्स का। सो यू ऑल्सो ट्राई एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।